नमस्कार। आज प्रस्तुत है 12वीं कक्षा से काव्यखंड से मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना, जो काव्यखंड का प्रथम पद है कड़बक। इस कड़बक में दो पद हैं। प्रथम पद को हमने प्रथम वीडियो में देख लिया है इसके पहले। अब हम लोग द्वितीय पद को देखेंगे, दूसरे कड़बक को। यह दूसरा कड़बक जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो सबसे प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, उस पद्मावत के उपसंहार खंड से लिया गया है। और इस दूसरे पद में कवि जो है बता रहे हैं कि उन्होंने रक्त की लेई लगाकर इस पद को जोड़ा है। बड़ा परिश्रम लगा है पद जोड़ने में, कविता बनाने में। गाढ़ी प्रीति के नयन जल से इसे भिंगोया है। वे बता रहे हैं कि आज राजा रत्नसेन इस दुनिया में नहीं रहे। वह खूबसूरत रूपवती पद्मावती रानी भी नहीं रही। वह बुद्धिमान सुग्गा भी नहीं रहा जिसने खूबसूरत रानी की खूबसूरती का वर्णन राजा रत्नसेन के पास किया था। आज वह राघव चेतन भी नहीं रहा जिसने पद्मावती की खूबसूरती का वर्णन अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर किया था। और अलाउद्दीन खिलजी प्रेम में व्याकुल होकर राजा रत्नसेन से लड़ाई लेने को तैयार हो गए। आज इस दुनिया में इनमें से कोई नहीं रहा, लेकिन उनके यश जो हैं, उनकी कीर्ति जो है, उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप जो हैं, वही एक कहानी के रूप में याद बनकर रह गए हैं। तो कवि ये बताने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति रहे या ना रहे, उसकी कीर्ति, उसका यश, उसके द्वारा किए गए कुकृत्य और सुकृत्य जो हैं, वो इस दुनिया में अमर बन जाते हैं, रहते हैं। और उन्हीं के चलते, उन्हीं के माध्यम से दुनिया उन्हें याद करती है। जैसे फूल झड़कर नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी खुशबू रह जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति का यश इस दुनिया में रह जाता है, व्यक्ति रहे या ना रहे। कभी कहना चाहता है कि एक दिन वह भी इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन उसकी प्रतिभा, उसकी कीर्ति के सुगंध जो है उस कवि के पीछे रह जाएंगे और उसी के कारण दुनिया उन्हें याद करेगी। इस उम्मीद के साथ उन्होंने इस पद की रचना की है कि जो भी भविष्य में इस कहानी को पढ़ेगा, जायसी जी की प्रशंसा में दो शब्दों से उन्हें स्मरण करेगा। पद को देखते हैं। द्वितीय पद जो है, इसमें कवि बता रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। पद को पहले देख लिया जाए। मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नयन जल भेई। ओ मन जानी कविता सकीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा। कहाँ सुरतन सेन से राजा, कहाँ सुआस बुद्धि उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कह राघव जय कीन बखानो। कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। धनी सो पुरुष जस की रति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। कई न जगत जस बेचा, कई न लीन जस मोल। जो यह पढ़े कहानी, हम संवरे दुई बोल। यहाँ कवि जो है कह रहे हैं कि मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। प्रेम मतलब प्रेम होता है, पीर मीन्स पीड़ा। मोहम्मद कवि ये बता रहे हैं कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं, वो इस मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, इस कविता को, इस पद्मावत कथा काव्य को जोड़ करके लिखे हैं। आ सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जिन्होंने इसे सुना है, जो भी इसे सुनते हैं, वो भी प्रेम की पीड़ा गाने लगते हैं। मोहम्मद कवि जो है, मलिक मोहम्मद जायसी जी को प्रेम के पीर का कवि माना जाता है। तो कवि यह बता रहे हैं कि बड़ी परिश्रम से हमने इस पद को, इस काव्य को जोड़ करके लिखा है। और जो भी व्यक्ति इस काव्य को पढ़ता है या सुनता है, वो प्रेम की पीड़ा को गाने लगता है। जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नयन जल भेई। मैंने इस पद को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति के आंतरिक हृदय प्रेम के नयन जल से इसे भिगोया है। काफी परिश्रम लगा है मुझे इस पद्मावत की रचना करने में।
और मन जान कविता सकीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा। कवि कह रहे हैं कि यह जान करके मैंने ऐसे कविता की रचना की है, ऐसे काव्य कथा काव्य की रचना मैंने यह जानकर की है कि मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, मेरे चिन्हा के रूप में यानी मेरे पहचान के रूप में मेरा यह काव्य जो है, यह कथा काव्य इस दुनिया में रह जाएगा मेरे पहचान के रूप में। तो कवि कह रहे हैं कि ओ मन जान कविता सकीन्हा, मैंने यह जान करके यह कवित किया है, कथा काव्य की रचना किया है कि मकु यह रहे जगत मह चीन्हा, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे पहचान के रूप में मेरी प्रतिभा और मेरा यह कथा काव्य रह जाए। आगे कवि कह रहे हैं कि देखिए कैसे, कहाँ सो रत्न सेन अस राजा, आज वो राजा रत्न सेन इस दुनिया में कहाँ है। राजा रत्न सेन आज इस दुनिया में नहीं रहे। राजा रत्न सेन और पद्मावती की प्रेम कथा जो है पद्मावत में लिखी गई है। तो कवि कह रहे हैं कि देखिए आज उनकी कहानी तो है, आज इस दुनिया में राजा रत्न सेन नहीं रहे। और कहाँ सुवास बुद्धि उपराजा, कहाँ वह बुद्धिमान सुग्गा इस दुनिया में है। एक बड़ा बुद्धिमान सुग्गा सिंहल द्वीप की महारानी जो थी, सिंहल द्वीप की जो राजकुमारी थी रानी पद्मावती, उनके यहाँ एक बड़ा बुद्धिमान सुग्गा था जिसका नाम था हीरामन तोता। तो ये हीरामन तोता की कहानी हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि वो हीरामन तोता जो था बड़ा बुद्धिमान सुग्गा था। वही हीरामन तोता किसी माध्यम से राजा रत्न सेन जी के पास पहुंचा। ये बीच की एक बड़ी लंबी कथा है जिसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। वो हीरामन तोता जो था उसने रानी पद्मावती की खूबसूरती का वर्णन राजा रत्न सेन के पास किया, और जैसे ही राजा रत्न सेन ने पद्मावती की खूबसूरती को हीरामन तोता के श्रीमुख से सुना, उस रानी पद्मावती से शादी करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए राजमहल छोड़ करके निकल पड़े थे और रानी पद्मावती को पाए भी थे। तो आज वो राजा रत्न सेन भी नहीं रहे और वो बुद्धिमान सुग्गा भी इस दुनिया में नहीं रहा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कहे राघव जय किन्ह बखानो। आज जो है वो दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं रहा और आज जो है राघव चेतन भी नहीं रहे। ये राघव चेतन जी जो थे वो राजा रत्न सेन के दरबार में, राजा रत्न सेन के राज्य में एक तांत्रिक थे, और किसी कारणवश राजा रत्न सेन से इस राघव चेतन के बीच में किसी बात को लेकर के मनमुटाव हुआ और राघव चेतन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाता है और रानी पद्मावती की खूबसूरती का वर्णन अलाउद्दीन खिलजी से करता है राघव चेतन। और तब उस सुंदर वर्णन को सुनकर के अलाउद्दीन खिलजी के मन में भी रानी पद्मावती को पाने की आस जगती है, लालसा जगती है, और तब वह राजा रत्न सेन से लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी और राजा रत्न सेन के बीच युद्ध भी होता है। अंत में रानी पद्मावती की प्राप्ति अलाउद्दीन खिलजी को नहीं हो पाती है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी कविता है जिसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। पंडित नरेंद्र मिश्र जी की कविता है। यहाँ कवि बता रहे हैं कि आज वह अलाउद्दीन सुल्तान भी नहीं रहे और न ही वह राघव चेतन नाम का तांत्रिक रहा जिसने रानी पद्मावती का वर्णन अलाउद्दीन खिलजी से किया। कह स्वरूप पद्मावती रानी, आज इस दुनिया में वह खूबसूरत पद्मावती रानी भी नहीं रही, कोई न रहा जग रही कहानी। इन सब में से आज इस दुनिया में कोई नहीं रहा। ना तो राजा रत्न सेन रहे, न राजा रत्न सेन रहे, न वह बुद्धिमान सुग्गा रहा, न अलाउद्दीन खिलजी रहे, और न ही वह राघव चेतन जी रहे। तो आज इस दुनिया में इनमें से कोई नहीं रहा, सिर्फ उनकी कहानी शेष रह गई है। पद्मावती रानी भी इस दुनिया में नहीं है। तो कवि ये बताने का प्रयास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में हमेशा रहता नहीं है, बस उसकी कथा, उसकी कहानी, उसकी यश, उसकी कीर्ति ही इस दुनिया में बच जाती है। उसकी प्रतिभा और उसके रचनाओं के माध्यम से, उनकी कीर्ति के माध्यम से, उनके यशगान के माध्यम से दुनिया उन्हें याद करती है। तो कवि बता रहे हैं लास्ट में, अंत में बता रहे हैं कि धनी जो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। वह व्यक्ति धन्य है जिसकी कीर्ति इस दुनिया में रह जाती है अमर होकर, क्योंकि फूल जैसे झड़ करके नष्ट हो जाता है
लेकिन उसकी खुशबू विराजमान रहती है, ठीक उसी प्रकार वह व्यक्ति धन्य है जो इस दुनिया में रहे या ना रहे, उसकी कीर्ति, उसके यश गान, उसकी यश, उसकी गाथा, उसकी कीर्ति इस दुनिया में रह जाते हैं, जिनके कारण मरने के बाद भी दुनिया उन्हें याद करती है। कवि अंत में बताने का प्रयास करते हैं कि केई न जगत जस बेचा, केई न लीन जस मोल। केई न जगत जस बेचा, केई न लीन जस मोल। आज जो यह पढ़े कहानी, हम संवरे दुई बोल। कवि कह रहे हैं कि इस दुनिया में यश जो है, कीर्ति जो है, वो किसी ने आज तक बेचा नहीं और ना ही किसी ने यश को खरीदा है। यानी आपकी कीर्ति, आपका यश जो है वो बेचने और खरीदने वाली चीज नहीं है। जो यह पढ़े कहानी, हम संवरे दुई बोल। और जो मेरी इस खूबसूरत कहानी को पढ़ेगा, मैं इसी उम्मीद के साथ यह रचना किया हूं कि जो मेरी सुंदर सी कहानी को पढ़ेगा वो हमारे लिए प्रशंसा के दो शब्द जरूर कहे। तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी इस पद में यह बात स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि अपने प्रतिभा और गुणों के आधार पर इस दुनिया में कुछ ऐसे कार्य कर जाएं जिन कार्यों के कारण उनका यश फैले, उनकी कीर्ति फैले, और जब वो इस दुनिया में ना रहें तब भी उनके यश और कीर्ति के आधार पर दुनिया उन्हें निरंतर याद करती है।